साल मार्केटिंग से रिलेटेड रहा हूँ और अल्लाह भला करे 16-14 से फारिग तो फारिग होते हैं। कोई प्रॉपर मेरे पास काम नहीं है। मैं रियल एस्टेट का काम भी करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी करता हूँ, मैं स्टैप मेडिकल भी काम करता हूँ, कंसल्टेंसी भी करता हूँ, कुछ भी आ जाए करता हूँ, ठीक है ना। रोटी कमाने के लिए करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कर देता है कहीं ना कहीं। कट छोड़ दी कि हम यहाँ जो मैंने मुख्तसर अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। मैंने बता रहा मेरी कितनी शादियाँ हुई, कितने बच्चे हुए, बताना दिमाग का कुछ नहीं बता रहा मैं। हम इसलिए आए कि हमें एक्चुअली सबकी राय मैंने भी देखी ना। हम यहाँ पे आए हैं छोटे मोटे काम करने के लिए। हम चाह रहे हैं, हम थक चुके हैं टुकर कमा के, ठीक है ना। मैं अपने बता रहा हूँ, मैं तो थक चुका हूँ कि चुटपुट कमा के। अब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, जॉब तो नहीं करनी। मैं 50 साल से ऊपर मेरी एज है, मुझे जॉब नहीं मिलती है। बेशक मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, बेशक मेरे पास डबल मास्टर्स है, बेशक मेरी PR है, फिर भी मुझे अब वो मेरी कैलिबर की जॉब नहीं मिलेगी। मैं 30-40 हज़ार रुपये की जॉब नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अब मुझे भी बिजनेस करना है। अभी मैं अपना काम ही कर रहा हूँ पर्सनल। अब ये कि मैं ही आप सबसे एक राय ले लेता हूँ कि आप क्या प्रेफर करते हैं कि कौन कौन से काम हमें ऐसे हैं जो करने चाहिए। वो हम सारे काम नोट करते जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए वो है सर्वे हुआ है, वो है एक फॉर्म फिल करवाया था मैंने, आप सब लोगों ने फिल किया था। उसके अंदर मैंने लिस्ट डाउन कर दिए थे ताकि लोग लिखने में ज़रा सुस्त होते हैं ना। देखिए वो सर्वे में तो आपने बताया, देखिए मैंने भी उसको बताया कि मैं स्टेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं करता रहा हूँ। मगर अभी म्यूचुअली अब जैसे कि बात आई कि हम ऑनलाइन काम करेंगे। अब ऑनलाइन में व्यूज़ मिलेंगे तो भाई व्यूज़ से मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो किस चीज़ के व्यूज़ मिलेंगे भाई, ठीक है ना। मैं तो वीलॉग बनाना भी नहीं जानता, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। प्लस अगर मैं एक सामने से करके आप भी कहा था ना सर कि 11 साल 12 साल का बच्चा है वो भी बना रहा है। अब वो क्या बना रहा है, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है ना। अगर वो डांस कर रहा है तो गलत है, ठीक है ना। अगर वो कोई क्रिएटिव माइंड वर्क कर रहा है या कोई डॉक्यूमेंट्रीज उस पर अपलोड कर रहा है तो ठीक है, ठीक है ना। डॉक्टर साहब के या किसी तारिक मसूद के या तारिक जमील के कुछ 10 रूज अपलोड कर रहा है तो ठीक है। मतलब हमें वो करना है ना कि जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हलाल हो। तो अब ये कि अदर भाई आप अपना आइडिया बताएं। मेरे आइडिया तो ये कि आपका क्या दिल चाहता है मैं ये करूं और इसमें सब लोग आपका साथ दें। मेरा दिल तो चाहता है कि हम जो है ना एक कंसल्टेंसी फर्म खोलें, अच्छा, जिसमें हर किस्म की जो भी सर्विसेज जिसकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, हम उन सब कामों को बोलेंगे हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ठीक है ना। एक प्लेटफॉर्म हो गया, एक ऑफिस हो गया, एक किया हो गया, एक जगह हो गई बैठे जहाँ रोज़ बंदा आएगा, ठीक है। उसकी बेगम घर में नहीं बोलेगी हर वक्त सुबह लेके शाम तक बैठा रहता है, ठीक है ना। वो घर से निकलेगा, एक उसको उसका प्लेटफॉर्म होगा और सबकी एक्सपर्टीज़ है और सब थोड़े रस्ते में ये होता है। जैसे कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अडॉप्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं 2 दिन 4 दिन बैठूंगा आपके साथ, मुझे वो समझ में आने लगेगा और मैं कर लूँगा। मैंने कहा ये भी पैसे आएंगे, ये कर लो। अपनी PRs को एक्चुअली हमें यूज़ करना होता है। हम सारे तो हम इस वक्त 20 लोग हैं, अगर वहाँ पर 5 काम भी आ गए म्यूचुअली अंडरस्टैंड होकर, हम वो 5 काम में जो है हम एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बना दी, लेट सपोज हम यही काम करते हैं और फिर उस काम की मदद में मेरा जो आइडिया है, हम लेट सपोज कोई भी बिजनेस आ रहा है, ठीक है ना, तो वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसका प्रॉफिट, सारे ओवरहेड्स निकाल करना, तो ताकि किसी को ये ना हो कि यार मैं कोई छोटा हूँ या मैं कोई बड़ा हूँ या मैं कोई तो हूँ या मैं डायरेक्टर हूँ या मैं HOD हूँ। HOD में कोई नहीं हुआ। जैसे अभी 3 साल पहले मेरे एक दोस्त मिला मुझसे, बोलने लगा हम लोग 2000 या 5000 लोग मिलकर एक कंपनी टेक्सटाइल मिल खोलना चाहते हैं और उसमें ये होगा कि अथर भाई आप भी उसके इक्विवेलेंट पार्टनर होंगे, मैं भी पार्टनर हूँगा, मैं भी सबका शेयर 5000 रुपये होगा, ठीक है। आप बोलें एहसान भाई, सबका शेयर 5000 रुपये होगा। अगर आपने 5000 दिए तो आपका 1 शेयर होगा, आपने 10,000 दिए तो आपके 2 होंगे, आपने लाख रुपये दिए तो आपके 10 शेयर होंगे, 20 शेयर होंगे, वॉट एवर जितने होंगे, ठीक है ना। प्लस वो इतना अमाउंट भी जनरेट हो जाएगा उससे करोड़ों रुपए का। और अगर किसी को ये भी लगे कि यार मेरे 5,000 ही तो लगे, ठीक है ना, और वो वाला भी बात नहीं होगी कि हम कोई एग्जैक्ट पे पैसे फंसा दिए और वो डूब गए लाखों रुपए। 5,000 रुपये 10,000 रुपये सबने इंडिविजुअली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो हमने जमा कर दिए और एक कंपनी को फॉर्म कर दिया। चाहे वो ग्रुप ऑफ कंपनी तो उसमें सारे काम हो रहे हों या कोई एक प्रोडक्शन यूनिट लगा दिया, कोई टेक्सटाइल लगा दी, कोई पोल्ट्री का बिजनेस शुरू कर दिया, कोई फार्मिंग शुरू कर दी, वॉट एवर जो भी है, वो सबके अब आइडियाज जमा होंगे। जो प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें ज़्यादा होगी, जिसमें समझते हैं स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा चाहिए और हम वो कर सकते हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह। पहली बात ये है कि सब कौन करने के लिए तैयार है, कोई ये नहीं सोचे कि सिर्फ ध्यान शहजाद भाई ने पूरे शहजाद भाई चले गए मेरे खत्म, उन्होंने बड़े जोर
जोरों शोर से कहा था कि भाई मोबाइल का काम है, बहुत ही है, सब लोग भी करेंगे तो सबको फ़ायदा हो जाएगा। तो आपके पास 1000 आइडिया में से ऐसा एक आइडिया हो जिसमें आप बोले कि भाई मैं अगर ये वाला स्टार्ट करता हूँ तो सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, सबको मेरे फायदा पास हो इसमें सकता है। मोबाइल में ना 2000 ग्रुप है, जिसमें रियल एस्टेट के भी हैं, स्क्रैप ट्रेडिंग के भी हैं। अब स्क्रैप ट्रेडिंग में क्या हो रहा है कि सिर्फ स्क्रैप ही नहीं बिक रहा, वो टैब्स भी बेच रहे हैं, मोबाइल भी बेच रहे हैं, वो इम्पोर्ट माल भी बेच रहे हैं, सब तो भाई एक से स्टार्ट करना है। एग्जैक्टली। अगर आपका आइडिया में इतनी जान है कि आप सबको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई पहले मेरे साथ चलो, बाद में तुम्हारे वाले काम नहीं करेंगे, तो हम उस पर चलना शुरू करेंगे, क्योंकि सबको एक जगह मिला के और फिर 10 काम शुरू करने का फ़ायदा नहीं है ना। मैं आपकी बात करता हूँ, मेरा एक दोस्त ने, वो भी स्क्रैप का काम करता था, उसने बोला सर भाई छोटा है, मुझसे आधी उम्र का होगा, तो उसने बोला मैंने शेरशाह में एक 20,000 रुपये का ठिया ले लिया, और वो छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं जगह की, उसकी वहाँ आमदनी होती रही। उसके बाद चंद दिन बाद बोलेगा, मैंने देखिए जब बिज़नेस करने जाता है ना बंदे को, उसके दिमाग में होते हैं, हम तो बैठे हुए सुन रहते हैं कि यार कोई आएगी डील, हमने अपना 8 आने 4 आने रखना है और आगे बढ़ा देना है, वो भी नहीं होती, क्योंकि मैंने 4 आने रखा, इन्होंने माल दिया था, इनको दिया, इन्होंने 8 आने रख लिया, उसको 8 आने रख लिया। वो जो खरीदार होता है ना, वो पागल नहीं होता, उसको पता होता है कि माल कितने का है, ठीक है ना, उससे हाँ 4 आने 8 आने कहने का मतलब। उसने मुझे आइडिया दिया, और ये मेरा भी आइडिया था कि असल में एक फर्म खोल लेते हैं, उसमें 2-4 बंदे रखते हैं, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जितनी भी मतलब साइड में, कुरंगी में, गोधरा में जितने भी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, हर किस्म फार्मास्यूटिकल से लेके कन्फेक्शनरी, उन सब में स्क्रैप निकलता है। जैसे इन्होंने बोला अभी कतरनें निकलती हैं, वो जॉर्जेट की, ठीक है ना, किसी के पास कोन्स निकलती हैं, वो रील की, वो मतलब गत्ता निकलता है, पैलेट्स निकलते हैं, सब कुछ निकलता है, मगर दरअसल मैं अकेला हर फैक्ट्री को विजिट नहीं कर सकता। अब एक पूरी टीम होगी, ठीक है ना, तो लगा दी भाई 4 बंदों ने कुरंगी की, उनकी डेस्टिनेशन है, 4 बंदे गोधरा जाएंगे, 4 साइड जाएंगे, 4 कहाँ जाएंगे, बाकी अपनी PRs को यूज़ करेंगे, वहाँ से जितना माल आता जाएगा एक जगह पर डंप करते जाएंगे, और वैसे तो माल वहाँ से कम में मिलता है और फिर बिकता ज़्यादा मिल गया, उसमें ही मेहनत है, उसके लिए गाड़ी भी चाहिए, तो गाड़ी शुरू में तो किराए पे भी ली, और ये भी एक आइडिया बहुत अच्छा काम है, ये नज़र अभी नहीं आता, मगर ये स्क्रैप में जो कहते हैं ना कबाड़ी सेठों को देखे हमारी तंजीम में ही है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जिनको लिखना अपना नाम भी नहीं आता, साइन करनी भी नहीं आती, मगर हलाल खा रहे हैं, मगर वो करोड़पति है। कंसल्टेंसी फर्म और स्क्रैप का आपने जो ना बताया, कंसल्टेंसी में मैं एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का भी करता हूँ, मेरे पास C5 कैटेगरी का प्रोफाइल भी है, मैं गवर्नमेंट के काम भी कर सकता हूँ, मगर मेरे पास जब बड़े काम आते हैं ना तो मैं नहीं कर सकता, मगर मेरे पास हर कैटेगरी का बिल्डर मौजूद है, नो लिमिट से लेके C5 से लेके नो लिमिट तक का बिल्डर मौजूद है। तो अब वो बिल्डर इतने बड़े बड़े अरबपति बिल्डर हैं, मगर वो मुझे ऐसे फ़ोन करते हैं जैसे मैं पता नहीं क्या हूँ उनके लिए ना, बस जानिए अच्छा भाई बड़े दिनों के आपसे बात की, आपके काम तो बताएं, उनको पता है ये काम देगा। अब मेरे पास काम आते रहते हैं, सिंध गवर्नमेंट में काम आएंगे, पंजाब से आते हैं, इधर से आते हैं, इधर से आते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोचे होते हैं। अब उधर 2% कमीशन जा रहा है, मुझे पता है, तो कोई 8% मांग रहा है, तो बिल्डर्स भी देने के लिए तैयार होते हैं, उनकी बड़ी कि हम इसकी कंसल्टेंसी भी शुरू की, 1-2 फर्म्स हैं, ये कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। अब लोग बोलते हैं खाली कमीशन, तो कमीशन हम अपनी मेहनत का, हम अपनी सर्विसेज का ले रहे हैं, कोई अल्लाह माफ़ करे हम हराम नहीं खा रहे, क्योंकि बहुत मेरा भी ताल्लुक तंजीम इस्लामी से है, तो बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करके मैं इन चीज़ों पर पहुँचा आप जो मदद करवा रहे हैं, आप जो बिल्डर्स का काम करवा रहे हैं, आप जो सिंध गवर्नमेंट का या किसी भी XYZ का काम करवा रहे हैं, उसमें लीगल काम तो होता ही नहीं है, उसमें आपने पैसे देने हैं, आपने रिश्वत देनी है, आप अपना प्रॉफिट ले रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि मैं हलाल का हूँ, हलाल नहीं हुआ, आप गलत काम करके हलाल कर रहे हैं। मेरे ताल्लुकात हैं तो मुझे काम मिल जाए ना, पैसे तो देने पड़ेंगे आपको, नहीं मुझे नहीं देना, आपको नहीं, आप पार्टी का काम करवा रहे हैं, आपको आप जिस पार्टी का काम, कंसल्टेंसी फीस दो। ये डिस्कशन लंबा चलेगा। नहीं मैं ये सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी काम करवा रहे हैं, आप अपना कमीशन तो ले रहे हैं, लेकिन आप उसमें पैसा खिलाएंगे बिल्डिंग में, आपको सही कह रहे हैं, वो तो आप काम वही कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मॉडरेट करता हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। इन्होंने 2 आइडियाज़ दिए हैं, ठीक है, और आपने इसको जो ना वो स्क्रैप में भी मेरा एक कंसर्न है, उसका डिस्पोजेबल क्या है आपका, आप स्क्रैप उठा लें सारा, पूरी मार्केट का कराची का स्क्रैप उठा लें, आपके पास जब सोर्स नहीं है आउट
डिस्पोज करने का नहीं है आपके पास, तो आप उसका क्या करेंगे? एक चीज़ ये भी स्टेट में भी पुरानी जो है पुराने चीज़ें आपको उसका हम सोचते हैं जो स्क्रैप का काम कर रहे हैं उनकी मतलब एक उनके पास सोर्स है कि कहाँ पर उन्होंने डिस्पोज करना है उसको, किस पार्टी को देना है, किस पार्टी से लेना है, किस रेट पे लेना है। आप बता तो रहे हैं स्क्रैप उठाने का, लेकिन उसको हमने किधर उसको जो काम train कर रहा है ना उसके पास सारी चीज़ें मौजूद है, उसके बायर्स भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है। इसको रिकंसिडर किया जा सकता है नहीं, कौन से मैं- काम किस तरह, लेकिन मैं- इनके आइडिया जो है एक शानदार आइडिया है। 2 आइडियाज़ आ गए, बस स्क्रैप का उसको तो- डिटेल में इवैल्यूएट बाद में करेंगे इंशाल्लाह। मैंने आइडिया दिए